हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले एसबीआई का एक बहुत ही अच्छा फंड जिसने कि अभी तक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और बहुत अच्छा फ्यूचर में भी आपको इससे रिटर्न मिल सकता है। बहुत कम पैसे लगा के आपको करोड़ों में रिटर्न मिलने की संभावना इसमें है। तो ऐसे ही फंड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो फंड है इसका नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब ये तो नाम हो गई, सेम टू सेम नाम आप गूगल पे सर्च करेंगे। होता क्या है कि डायरेक्ट प्लान आप लोग छोड़ देते हैं, मिड कैप फंड लिख देते हैं, मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ लिख देते हैं, तो उससे अलग फंड आपको सामने दिखेगा और आप दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर देंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप ये जो पूरा नाम है, ये पूरा नाम सेम टू सेम आपको सर्च करना है और इसी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसी फंड में कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी और में करेंगे और बोलेंगे वीडियो के नीचे कि आपने गलत फंड हमें सजेस्ट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। आप नाम की स्पेलिंग जरूर सही तरीके से देख लेंगे। इसके बाद बात करते हैं इसके रिटर्न्स की। तो इसका जो रिटर्न है वो ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 18.65% और लास्ट के 5 ईयर में 13.22%, लास्ट के 3 ईयर में 24.15% और लास्ट के 1 ईयर में 7.16% का इसने रिटर्न दिया है। इसके बाद बात करें इसके मिनिमम एसआईपी की, तो आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम आप 5000 करवा सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट इसने अभी तक नहीं रखी है। आपको जितना आपके पास अमाउंट है, जितना आप करवाना चाहते हैं उतना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करें इसके टॉप होल्डिंग्स की। टॉप होल्डिंग्स में क्रिसिल लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, पेज इंडस्ट्री लिमिटेड, सेफलर इंडिया लिमिटेड है और सीला फॉर्म है। और इसके फंड साइज की बात करें तो 8,425 करोड़ का इसका फंड साइज अभी तक हो चुका है। अब चलते हैं इसके कैलकुलेशन पे कि हमें कितने दिन में, अगर हमें 1 करोड़ का हमने टारगेट लिया है तो कितना का एसआईपी हमें जरूरी है करना और कितना हमें इसके एवज में हमें उधर से रिटर्न मिलेगा। तो चलिए हम लोग लेते हैं इसका 15% रिटर्न, क्योंकि आपने जो पिछले स्लाइड में यहाँ पे देखा कि इसके रिटर्न अभी ओवरऑल 18% का चल रहा है। लास्ट के 3 ईयर में 13%, लास्ट के 5 ईयर में 13% और लास्ट के 3 ईयर में 24% दिया है। लेकिन मैं लेके चलूंगा इसको 15% एवरेज कि 50% रिटर्न तो मिनिमम देगा ही देगा। और आपको करना क्या है, 3,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 100 रुपए आपको डेली के बचा के रखने हैं और 3,000 रुपये आपको पर मंथ का एसआईपी करवाना है। अगर ये 5 साल के लिए आप कर देते हैं तो 1,80,000 तो आपका अमाउंट उसमें जमा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसके एवज में आपको रिटर्न के तौर पर मिलेगा 89,045 रुपीज। टोटल आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी वो 2,69,045 रुपए का हो जाएगा। अब यही चीज अगर 10 साल के लिए आप कर दिया जाए तो ये 3,60,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा और 4,75,972 रुपए का आपका एस्टिमेट रिटर्न होगा। टोटल वैल्यू हो जाएगी आपके फंड की 8,35,972 रुपए। इसी के साथ इसको और थोड़ा बढ़ाते हैं हम लोग, 20 साल के लिए करते हैं। अगर ये 20 साल के लिए आपने कर दिया तो 7,20,000 का आपका तो इन्वेस्टमेंट ही हो जाएगा और इसके एवज में आपको 20 साल में जो रिटर्न मिलेगा वो 38,27,865 का मिलेगा। टोटल वैल्यू आपके फंड की 45,47,865 रुपए हो जाएगी। इसके बाद बात करें, आपने टारगेट लिया है 1 करोड़ का। अगर 1 करोड़ तक आपको जाना है तो आपको रुकना पड़ेगा 26 साल तक के लिए। 26 साल में ये आपको 1 करोड़ का रिटर्न देगा। किस वैल्यू पे, अगर आपने 3,000 रुपए पर मंथ का एसआईपी किया है और 15%, अगर मिनिमम रिटर्न 15% देता है तो अगर इससे ज्यादा हो गया तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा। देखिए, अगर आप 26 सालों के लिए इसका इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगी वो 9,36,000 का होगा और आपको उसके एवज में आपको जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा वो 1,05,39,074 का। टोटल वैल्यू हो जाएगी आपके फंड की 1,14,75,074 रुपए। ये मैं सिर्फ 15% पे बता रहा हूं। अगर ये 16% हो जाए, 17 हो जाए, 18 हो जाए तो ये समझ लीजिए आप 2 करोड़ से ऊपर का टारगेट आपके पास चला जाएगा मात्र 26 सालों में, अगर 3,000 रुपये पर मंथ का आप इसमें डालते हैं तो। और एसबीआई की फंड है तो ट्रस्ट बना हुआ है लोगों का इस पे। 8,000 से ज्यादा, 8,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें फंड साइज इसका हो चुका है, तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। फिर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद से सारी चीजों को समझ ले
और ऐसा नहीं कि मैंने बताया 3,000 तो आप 3,000 ही करेंगे। मिनिमम 500 से स्टार्टिंग है, तो आप 500 रुपए से जितना भी आपको एक्स्ट्रा हो आप वो उसमें कर सकते हैं। तो ये था एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का पूरा डिटेल। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ साथ आपको किसी फंड के बारे में अच्छे से जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी लिखेंगे, उससे रिलेटेड आपको वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा जल्द से जल्द। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।